Good morning, dear students. Today we are going to start new chapter in science, that is material, metals and non-metals. Okay, this is the chapter 4 of class 8. So let's start the chapter. You are familiar with the number of material like iron, aluminium, copper, etc., etc. So we have discussed in your previous class that material are different kinds like iron, aluminium, copper, wood, plastic. These are the materials. Okay, so some materials have given in the listed. Here is given some material like iron, coal, sulfur, aluminium, copper. These are the material. So what is their appearance? इनकी appearance क्या है? And hardness. Okay, so you have to tick here appearance like shiny or dull. Okay, if iron is shiny, you have to tick of shiny, and it appearance is dull, so you have to tick here. Okay, so and hardness, they are hard or not very hard. Okay, you have to tick here. So you should do this work by yourself from your home. Okay, you have to solve this table. कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? ओके, आप कुछ मटेरियल्स के नेम बता सकते हो जो मेटल्स हैं. गिवन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द 4.1 में कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, so metals and non-metals are distinguished by their properties of physical and chemical. Okay, अब ये अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. सो व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी? लाइक हार्डनेस, अपीयरेंस, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि वो दिखने में कैसा है, हार्ड है, ठोस है. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, व्हेन द सब्सटेंस आर रिएक्ट with some other substance and it will be changed. Okay, so this is your chemical property, means their reaction is possible and it will be changed, product change हो जाता है वहाँ पे, तो that is chemical properties. Okay, recall the luster and hardness, physical property. तो luster, hardness, these are the physical properties. Now we will discuss the physical properties of metals and non metals. Okay, so let's discuss about it. Have you ever seen blacksmith beating the iron piece and articles made up from the iron and like a spade, shovel and axe? Do you find the change of shape these articles on beating? आपने ब्लैक स्मिथ क्या होता है? जो काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, तो उनको देखा होगा कि वो लोहे को पीटते हैं कुल्हाड़ी बनाने में, दराती बनाने में, या डिफरेंट टाइप्स के जो आर्टिकल्स बनते हैं आयरन के, वो बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पहले बीट करते हैं, उसमें बहुत तेज तेज मारते हैं. तो डू यू फाइंड द चेंज ऑफ शेप ऑफ दिस आर्टिकल? बीटिंग से क्या होता है, उसका शेप चेंज हो सकता है. येस. सो वुड यू एक्सपेक्ट आ सिमिलर चेंज इफ ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? सो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिमिलर चेंज होगा अगर हम कोल के पीस में बीट करेंगे? मतलब कोल जो होता है, कोयला, उसको उस पर मारेंगे तो वो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है? नो, वो क्या हो जाता है, वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है कोल. बट आयरन में अगर हम मारते हैं तो इट विल बी चेंज देयर शेप. So here is the activity of 4.1. Let's see. Take a small iron nail and a coal piece and a thick aluminium wire. Okay, and pencil lead. Beat on iron nail. Iron nail पे beat करना है. Means ये जो nail दे रखी है आपको iron, you have to beat it from the hammer. Okay, try hard. तो एल्यूमिनियम वायर इज़ ऑल्सो. देन द रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कोल पीस. फिर देन आपको कोल पीस के साथ भी ऐसा करना है, कोयल के साथ एंड पेंसिल लीड के साथ. पेंसिल की जो लीड होती है, निप होती है, उसके ऊपर भी हैमर मारना है. सो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? नाउ यू हैव टू राइट हेयर योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. आयरन नेल चेंज देयर शेप, फ्लैटन या ब्रेक इनटू पीसेस. तो आयरन नेल इज चेंज देयर शेप. ओके, एंड फ्लैटन. आयरन नेल में अगर हम कील मारेंगे तो वो फ्लैटेंड हो जाएगी, अपना शेप चेंज करेगी. बट कोयल पीस में मारेंगे तो दिस ब्रेक इनटू पीसेस, ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. देन एल्यूमिनियम वायर इट फ्लैटेंड. ओके, ये फ्लैटेंड हो जाएगी. एंड पेंसिल लीड ब्रेक इनटू पीसेस. ओके, you have to do this on your book. Now you saw that the shape of the iron nail and aluminum wire is changed on the beating. Okay, so if they were beaten harder
these could be changed into sheets. अगर हम इन्हें तेज से हार्डर से मारेंगे, हैमर से किसी भी चीज़ से बीट करेंगे तो ये शीट्स में चेंज हो जाते हैं. आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब किस में चेंज हो जाता है? शीट्स में. सो यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. आपने सिल्वर फॉइल पेपर देखा होगा जो हम स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज़ करते हैं. यू मस्ट ऑल्सो फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम फॉइल भी आपने देखी होगी, यूज फॉर रैपिंग फूड. वी आर यूजिंग द एल्यूमिनियम फॉइल फॉर रैपिंग फूड. ओके, it keep us warm. That's why we are using aluminum foil for wrapping food. So the property of metals by which they can be beaten into thin sheets are called malleability. So जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जब हम उसे बीट करते हैं और वो थिन शीट्स में, पतली शीट्स में चेंज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज मेलेबिलिटी. ओके, ये मेलेबल होती है. तो मेटल्स आर मेलेबल. दिस इज़ द important point. You have to learn these metals are malleable. Because if we are beaten into if we are beaten the metals substance like aluminum और आयरन, तो इट विल बी चेंज इनटू थिन शीट्स. ये पतले शीट्स में चेंज हो सकते हैं. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. ओके, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property. Okay, so as we have discussed in table 4.2 that coal and pencil are not show the property of malleable because they are break down into small pieces. Okay, so it will be not change their shape, it will be not convert into thin sheets. Okay, so can you hold the hot metallic pan which without plastic and wooden handle it not get hurt? क्या आप होल्ड कर सकते हैं मेटेलिक पैन को विदाउट अ प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल? बिना प्लास्टिक और बिना हैंडल के कर सकते हैं? Perhaps not. Why? Try to list the experience on which a wooden and plastic handle protect you from the being hurt while handle is hot. Okay, so हम पकड़ नहीं सकते. जब गर्म होता है कोई पैन तो हम उसके प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ते हैं. ओके, क्योंकि हम उसे नहीं पकड़ सकते, वो बहुत गर्म होगा. ओके, जो मेटेलिक पैन होगा वो बहुत ही गर्म होगा, तो हमें जो प्लास्टिक होता है वो प्रोटेक्ट करता है, तभी हम उसे पकड़ पाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट इन वुड एंड प्लास्टिक. सो कंडक्शन, आप अपने एक्सपीरियंस से तुम बता सकते हो कि जो वुड का जो हीट का कंडक्शन होता है वो वुड में और प्लास्टिक में होता है? नो, नहीं होता है. वो सिर्फ मेटेलिक, आयरन में ही, एल्यूमिनियम में ही कंडक्शन होता है हीट का. मीन्स हीट पूरी फैल जाती है. You must have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let's find out. So you have you seen a screwdriver? Screwdriver देखा है आपने? No. So what kind of handle does it have? It have plastic handles. Okay, होते हैं ना plastic handle because it is plastic handle is a पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर होता है प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, दैट्स वाई इलेक्ट्रिशियन इज़ यूज स्क्रू ड्राइवर विच हैव प्लास्टिक कवरिंग. ओके, सो द एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट क्लास 6. नाउ रिपीट द एक्टिविटी द मटेरियल मेंशन्ड इन द टेबल 4.3. ऑब्जर्व group of this material into conductor and poor conductor. You have to write here which material is good conductor or poor conductor of electricity. Okay, this is very easy. Iron rod and nail are good conductor. Sulfur poor conductor. Coal piece is poor conductor. Copper wire is good conductor of electricity. Okay, so metals are good conductor of electricity. You observe that iron rod, nail and copper wire is good conductor while the sulfur piece, coal are the poor conductor. Okay, so where do you find use of aluminum copper wire? हम aluminum copper wire का use कहाँ करते हैं? Have you seen the wire of coal? आपने कोल की वायर कभी देखी है? Definitely not. So property of metal by which it can be drawn into a wire is called ductility. If the metal is drawn into the wire, अगर हम metals को wire में drawn कर सकते हैं तो that is ductility.
दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। वो डक्टाइल होते हैं, जो उनको हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में भी बदल सकते हैं मेटल्स को। हैव यू एवर नोटिस्ड देयर इज डिफरेंट साउंड ऑन ड्रॉपिंग द आयरन शीट। आयरन शीट को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें डिफरेंट साउंड आती है, प्लेट, मेटल, कॉइन एंड पीस ऑफ कोल ऑफ फ्लोर। तो इफ़ यू कैन ट्राई इट नाउ, ओके, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप आयरन शीट फेंकेंगे, प्लेट फेंकेंगे, मेटल कॉइन फेंकेंगे तो कैसी साउंड आपको सुनाई देगी। डू यू नोट एनी डिफरेंट इन द साउंड प्रोड्यूस्ड, ओके, आप नोट कीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट कैसी कैसी साउंड्स वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है, ओके। नाउ हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल, कैन यू गिव अ रीज़न। आपने कभी वुडन बेल्स देखी है मंदिर में? बेल्स कैसी होती है, वुडन की होती है? नो। कैसी होती हैं वो होती है मेटल्स की, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। सो मेटल क्या होते हैं, इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अगर हम स्ट्रक हार्ड से उसे बजाएंगे तो वो मेटल क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस भी करता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, आपके पास सिमिलर अपीयरेंस के कुछ बॉक्स हैं, वन मेड अप ऑफ वुड एंड वन अदर मेड अप ऑफ मेटल, ओके। आपके पास बॉक्सेस हैं, वन मेड अप ऑफ वुड एंड अदर मेड अप ऑफ मेटल। कैन यू टेल मी विच बॉक्स मेड द मेटली स्ट्रिकिंग बोथ ऑफ बॉक्सेस। तो कौन सा बॉक्स मेटल की स्ट्रिकिंग निकाल सकता है। सो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरियस, ओके। तो इफ मेटल इज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरियस, ओके। सोनोरियस मीन्स साउंड क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज सोनोरियस। मेटल आर सोनोरियस, द मटेरियल देन द मेटल्स आर नॉट सोनोरियस एंड द मटेरियल ऑफ अदर देन द मेटल। मेटल से ज़्यादा और कोई सोनोरियस नहीं होते, बिकॉज मेटल क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा बेल आप जब बजाते हैं तो बेल जो वो मंदिर में बेल होती है वो भी मेटल्स की ही बनी होती हैं, लाइक एल्यूमिनियम की और आयरन की, इसी की बनी होती हैं वो बेल्स, ओके। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी can you say that material is hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity, okay. This is a physical property of metal. Metal is a hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity, okay. So and we have discussed that malleable means which can be changed into thin sheets, ductile wires में change हो सकता है, sonorous means it produce sound and good conductor of heat and electricity, okay. So these are the properties of metals. Now non metals which cannot produce sound, they break down into powdery mass and hammer, so they are not sonorous, they are poor conductor of heat, are known as non-metals, okay. The material are known as non-metal. The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. These are the example of non-metals, okay. Non-metals cannot produce sound. Non-metal are not lustrous, not malleable, not ductile and poor conductor of heat and electricity, okay. So metals like sodium and potassium are soft. जो metals होते हैं, some almost all metals are hard, but some metals are soft. This is exception. Sodium and potassium are soft and it be cut into knife. इसे हम knife से cut कर सकते हैं. Mercury is only a metal which found in liquid state, and mercury, this is also exception. Mercury is only a metal which found in liquid state at room temperature, and these are the exceptions, okay. So now we have discussed, today we have discussed physical property of metals and non-metals, okay. Next video, in the next video we will discuss about chemical properties of metals and non-metals, okay. Now thanks for the watching.